जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज जो होमवर्क सीरीज दिया गया था उसको पूछ लेते हैं। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बताइएगा आप लोग, सबसे पहले भारत का भूगोल चलाते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल में दिया गया था होमवर्क में। बताइएगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां हो जाएगा। और जनसंख्या का कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे बड़े जो 6 देश हैं वह कौन कौन से हो जाएंगे? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। और 8वां बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। 8वां भी याद रखिएगा, क्या है कि यह जो है भारत के बाद इसका स्थान आता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट हो जाएगा? 17.5% हो जाएगा। ठीक है, कल से जो है आप लोग सिंगल बोलिएगा, नंबर से कल से चलेगा, तब पता लग गया कौन पढ़ क्या है कौन नहीं पढ़ क्या है। ऐसे में आप लोग, चलिए ठीक है। बताइएगा भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और संघ शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह कितना डिग्री से कितना डिग्री हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक हो जाएगा। ठीक है, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 29 डिग्री 2 मिनट का। ठीक है, चलिए बताइएगा इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और इसका भी अंतर लगभग 29 डिग्री 18 मिनट हो जाएगा। चलिए, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। और भारत का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर हो जाएगा। और आगे है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? 15,200। नया में शायद बढ़ गया ये सब। चलिए, और तटीय भाग की लंबाई 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? देखिए, भारत के जो है 16 राज्य पड़ोसी देश के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 16 राज्य जो है साझा करता है। कितने राज्य? 16 राज्य। बताइएगा चीन से कितने राज्य? 5 ठो। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूटी सहित बोल रहे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ठीक है, चीन से हो जाएगा ये। नेपाल से भी 5 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए, बांग्लादेश से ये भी 5 हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, पाकिस्तान से भी 5 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यूटी सहित 5 होगा। चलिए, म्यांमार से 4 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलिए, भूटान से हो जाएगा 4 ठो, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान से 1 ठो, केवल लद्दाख जो कि पीओके का हिस्सा जो होगा लद्दाख में वो हो जाएगा। चलिए, अब जो है भारत के कितने पड़ोसी देश हो जाएंगे? 7 पड़ोसी देश हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, और इसका कुल जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? सीमा का लंबाई 15,106.7 हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोग
सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत, बांग्लादेश साझा करता है। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका? 4096.7 हो जाएगा। और यह दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सीमा हो जाएगा किसी देश के साथ। ठीक है, और पहला कौन जाएगा? कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका का सीमा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा सबसे बड़ा कौन जाएगा? भारत और अमेरिका और कनाडा का। चलिए, और इस रेखा जो है अमेरिका और कनाडा का रेखा, इसको सबसे शांत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा, 49 पैरेलल लाइन। बताइएगा, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। चीन से कितना हो जाएगा? 3488। और सबसे लंबा सीमा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, पाकिस्तान के साथ 3323। ठीक है, 3323 हो जाएगा। और सबसे लंबा सीमा राजस्थान के साथ। ठीक है, 1070 हो जाएगा। चलिए, नेपाल का सीमा 1751। ठीक है, और सबसे बड़ा यूपी हो जाएगा। म्यांमार का 1643, भूटान का 699, लगभग 700, और अफगानिस्तान का 106। और सबसे बड़ा सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर से करता है। चलिए, आगे बताइए कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान हो जाएगा। और सबसे बड़ा बांग्लादेश। बहुत अच्छा। भारत और चीन के बीच सीमा जो है उसको क्या नाम दिया गया है? मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण शिमला में कब किया गया था? 1914 में। परंतु 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर लद्दाख के अक्साई क्षेत्र का जो है सो कब्जा कर लिया, और यह जो है सो समझौता शायद टूट गया था, मैकमोहन लाइन वाला। चलिए, इसके बाद जो है मैकमोहन लाइन को छोड़कर अब जो हो गया है LAC हो गया है। ठीक, क्या हो गया है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं उसको, LAC को। आगे है कि भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया गया है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1896 में। और सर हेनरी डुरंड के द्वारा किया गया था। चलिए, और मैकमोहन का भी मैकमोहन नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। चलिए, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या रखा गया है? रेड क्लिफ हो जाएगा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को दिन किया गया, जिस दिन भारत पाकिस्तान जो सो एक अलग राष्ट्र बन गया था। ठीक है, ऐसे भी भारत राज्यों का संघ है। भारत को देश जो है संविधान में कहीं नहीं कहा गया है। भारत जो है सो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए, और बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस। प्रांतीय चुनाव में मुख्यमंत्री की जगह पर क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, आगे बताइएगा कि POK का फुल फॉर्म क्या होता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाएगा। चलिए, आगे बताइएगा कि सिक्किम की सीमा किस देश से सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन, 3 देशों के साथ सिक्किम जो है सीमा साझा करता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम जो राज्य है केवल एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए, आगे बताइएगा कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से किस? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए, भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश कौन कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव भारत का जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश है। क्या है? सबसे छोटा पड़ोसी देश हो जाएगा। चलिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से कितने देश लगते हैं? दोनों से 3 देश।
बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। यह 3 देश जो हैं भारत के साथ जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा भारत का, कौन सा हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आता है लेह, उसके बाद जैसलमेर, ठीक है। 3 शीर्ष राज्य जो 3 शीर्ष जिले जो हो जाएंगे लद्दाख, सॉरी कच्छ, लेह और जैसलमेर। कच्छ, लेह और जैसलमेर, यह 3 जिला जो हैं शीर्ष जिला में आते हैं, जिसका क्षेत्रफल जो है सो सबसे अधिक हो जाएगा। बताइएगा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है कितने राज्य से टच करता है? 8 राज्यों से, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एक होता है, तो कुल मिला कितना? 9 हो जाएगा। 8 राज्य और 1 यूटी हो जाएगा, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 8 हो जाएंगे और 1 यूटी कौन हो जाएगा? दिल्ली। चलिए भारत की तटीय रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 हो जाएगा। और सबसे बड़ा तटीय रेखा किसका हो जाएगा? गुजरात का। और दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। चलिए सबसे छोटा हो जाएगा गोवा का। तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो जाएंगे? पुदुचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। चलिए सब ज्वाइंट हो गया ना, दमन द्वीप में आ गया वो। चलिए शीर्ष 5 तट वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार, जिसका तटीय जो हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद नहीं फिर से बोल देते हैं, सबसे बड़ा तटीय जो हो जाएगा अगर राज्य नहीं लगाता है तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका जो तटीय रेखा का लंबाई हो जाएगा 1962 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरे नंबर क्या हो जाएगा? गुजरात, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे तमिलनाडु और 5वें पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो दूसरा याद रखिएगा राज्यों में आंध्र प्रदेश, इसका तटीय रेखा हो जाएगा 974 किलोमीटर। हाँ गुजरात हो जाएगा 1600 पूरा हो जाएगा, 1600 पूरा। चलिए क्वेश्चन पूछता है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कहाँ हो जाएगा? कन्याकुमारी में, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। चलिए संकोश नदी जो है किन 2 राज्यों के बीच सीमा निर्धारण करता है? असम और अरुणाचल। और संकोश किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। इसका एक ट्रिक था मानती का ससुरी, मानती का ससुरी। मान से क्या हो जाएगा? मानस, ती से तीस्ता, का से कामेंग, मानती का ससुरी, स से संकोश, सु से सुबनश्री और धनश्री, ठीक है। तो ये ट्रिक किसका था? ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों का ट्रिक था। चलिए और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? चेमांगडू ग्लेशियर से निकलता है। और सिंधु बुखारचू ग्लेशियर से। और सतलज राकसस्थल झील से। चलिए आदम का पुल जो है, तो लाइट देखिएगा, रहने दीजिए, ठीक है। बताइएगा आदम का जो पुल है यह किन 2 देशों के बीच हो जाएगा? भारत और श्रीलंका हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब भारत के अंतिम सीमांत बिंदु के बारे में पूछ लेते हैं। बताइएगा दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे हो जाएगा। और इसको एक नाम और था, पूर्व नाम पिगमिलियन पॉइंट था। बहुत अच्छा। और उत्तरी बिंदु सबसे इंदिरा कॉल। और पश्चिमी बिंदु गुजरात का सरक्रिक में पड़ता है गौर मोती या गौर माता बोलते हैं। चलिए पूर्वी बिंदु किबिथु, ठीक है, और हो जाएगा। और यहीं से लोहित नदी जो है किबिथु से ही भारत में प्रवेश करती है। चलिए और भारत का जो मुख्य भूमि है जो तमिलनाडु में पड़ता है, उसका अंतिम पॉइंट क्या होगा? कन्याकुमारी, जहां 3 अर्धचंद्राकार
क्या होते हैं? समुद्र तट है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, 3 अर्ध चंद्राकार क्या है? समुद्र तट है वहां पे। चलिए अगला जाएगा पॉइंट कलिमेरे, तमिलनाडु में, एवं कोलाबा पॉइंट कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पे बसा है? साल्ट सेट द्वीप पे, साल्ट सेट द्वीप पे। अगला जाएगा पॉइंट पेड्रो कहाँ हो जाएगा? जाफना, जो कि श्रीलंका का उत्तरी भाग, कहाँ हो जाएगा? उत्तरी भाग हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा जोर से बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश। हाँ। और भारत में सबसे अंत में सूर्य कहाँ डूबता है? गुजरात या राजस्थान डूबता है, ठीक है। चलिए, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 से 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और जीरो क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत अच्छा। इसका एक ट्रिक था, मित्र पर गमछा झाड़। चलिए आगे बताइएगा, भारत का जो मानक समय है वह कितना डिग्री हो जाएगा? 82.5 डिग्री। और यह कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। चलिए फिर से बोलते, इसका ट्रिक था मौका। इसमें तेलंगाना नहीं आता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया है तो तेलंगाना ऑप्शन डाल देता है, तो तेलंगाना क्या उसमें नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होता है। देखिए इसका टिका था मौका, एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यह जो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जो है कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद जो प्रयागराज वर्तमान हो गया है कि नैनी से होकर गुजरती है। और इस प्रकार भारत का मानक समय जो है सो मिर्जापुर के घंटा घर से गिनती की जाती है। और यह जो है ग्रीनविच मीट्रिक टाइम से कितना डिग्री आगे हो जाएगा? जीएमटी से 5.5 घंटा प्लस हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए आज जो दिया गया था ज्योग्राफी में होमवर्क यहीं पे खत्म होता है। आगे हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना था स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, आधुनिक भारत में पढ़ना था। तो बताइएगा आप लोग, भारत की आज़ादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन 2 प्रकार किया गया था। एक था अहिंसक, एक था हिंसक। मतलब गरम दल और नरम दल जो था दोनों अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो बताइएगा सर्वप्रथम अंग्रेजी विरोध जो हुआ था या संघर्ष जो हुआ था किसने आरंभ किया था? सन्यासियों के द्वारा। किसने किया गया था? सन्यासियों के द्वारा। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित किसमें? आनंद मठ में मिलता है। चलिए बहुत अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसका पूर्ववर्ती संस्था कौन था? भारतीय संघ, भारतीय संघ। और उसी का नाम क्या था पहले? इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। चलिए आगे बताइए कि 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप कलकत्ता में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया, जिसकी स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए, एक रिटायर्ड अंग्रेजी आईएएस अधिकारी एलन ऑक्टेव ह्यूम के द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था? आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और कब किया गया था यह? 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और 1885 से लेकर 1905 तक नरम दल के जो नेता थे उनका इसमें क्या रहा था? वर्चस्व रहा था। और यह जो थे सो संवैधानिक तरीके से काम करना चाहते थे, ठीक है। नरमपंथी नेताओं में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त, दिनेश शाह बाचा प्रमुख थे। महात्मा गांधी उस समय में नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, ठीक है। 1915 में आए थे। तब तक क्या हो गया था, गर्म दल जो है सो एक्टिव हो गया था, ठीक है। चलिए आगे जो हो जाएगा, लोक सेवा आयोग का स्थापना भारत में तथा इंग्लैंड में एक परीक्षा सरकार के द्वारा राजी हुआ था। कब हुआ था यह? 1886 में, 1886 में हुआ था। और भारत इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार क्या हुआ था, इसमें राजी हुआ था। और इसके साथ ही भारत व्यय की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? वेलवाई आयोग। वेलवाई आयोग उसका नाम था। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, आप लोग फिर से सुनिएगा कि भारत व्यय की समीक्षा हेतु, भारत पर खर्च की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? वेलवाई आयोग। चलिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में 1887 में। चलिए आगे बताइएगा कि और 1887 के उपरांत ब्रिटिश सरकार का रुख जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कड़ा हो गया, ठीक है, कठोर हो गया। तो इस पर जो है सो कांग्रेस के बारे में कुछ कथन जो है सो उस समय के क्रांतिकारी या नेता ने जो सो दिया था। तो बताइएगा आप लोग, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन ने कहा था, ठीक है। अरे कि किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है और मेरी इच्छा है कि इसे देखूं? करजन ने कहा था। कांग्रेस याचना मांगने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस याचना मांगने वाली संस्था है, ठीक है। बिपिन चंद्रपाल ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस जो है सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, ठीक है, 3 दिन की तमाशा है। चलिए, अरविंद घोष क्या कहा था? कांग्रेस के लोग जो है सो पदों के भूखे। गलती बोल दी है, माफ कीजिएगा। ये बोले थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे, ठीक है। और अरविंद घोष क्या बोले थे? कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कौन बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। धन निष्कासन का श्रेय किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी एवं उसके साथ और कौन थे? बाचा, ठीक है। यह क्या दिए थे? धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और सेफ्टी वाल का श्रेय किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसी को एक और बोलते हैं धन निष्कासन या ड्रैगन थ्योरी। ड्रैगन थ्योरी, नीति या कुछ ऐसे। ड्रैगन नहीं होगा, नीति, हाँ ड्रेन हो जाएगा। बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और यह किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे के रूप में फिशवरी से। कहाँ से लड़े थे ये चुनाव? फिशवरी से 1892 में चुनाव जीता भी था, यह जीते थे। भारत के स्वतंत्रता सेनानी दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर सगे भाई थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है, लेफ्टिनेंट आयर्स की गोली मारकर हत्या किसने किया था? रैंड को और उसके लेफ्टिनेंट आयर्स को। लैंड और आयर्स की हत्या, यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा था कि लैंड्स और आयर्स की हत्या किसने किया था? तो वहाँ ऑप्शन में था चापेकर बंधु। चापेकर बंधु। इसमें कौन कौन बंधु थे? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। यह तीनों क्या थे? सगे भाई थे। और इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? रैंड अधिकारी रैंड और उसके लेफ्टिनेंट आयर्स की गोली मारकर हत्या कर दिया था। चलिए आगे है कि 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गर्मपंथी नेताओं का वर्चस्व रहा था। इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे? लाल बाल पाल, ठीक है, तीनों हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा
तिलक इसमें सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक है। सबसे खतरनाक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए, तिलक ने कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, ठीक है, की संज्ञा दिया था, ठीक है। भीख मांगने वाली संस्था बोला था कौन? कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और याचना वाला बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। याचना मांगने वाली संस्था है कांग्रेस, बिपिन चंद्र पाल। और भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले तिलक ने कहा था। चलिए, बंगाल के बंटवारे का विरोध जो है कहाँ शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के किस हॉल से? टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था विद्रोह में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? निर्णय की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। चलिए, आगे है कि राखी बंधन दिवस, शोक दिवस किस आंदोलन मनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन में। और इसको एक नाम और बोलते हैं बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन इसको बोलते हैं, बंगाली का भाषा है यह, बंग भंग। चलिए, कर्जन द्वारा 1905 में किसकी घोषणा किया गया था? बंगाल विभाजन का। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या उत्प्रेरक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कर्जन को। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके पत्रिका संजीवनी में इसका वर्णन किया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका संजीवनी में इसका वर्णन किया गया था। और आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया था? वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। और कांग्रेस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन में जो है सो इसका बहिष्कार किया था। किसका? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया था। चलिए, आज जो दिया गया था होमवर्क माध्यम से यहीं पे खत्म होता है। कल जो है सो इससे आगे आप लोग पढ़ के आइएगा। आगे जो दिया गया था हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना था, आज फर्स्ट पेज हो जाएगा पॉकेट जीके का, खान सर वाले किताब जो जारी किए हैं। चलिए, तो विज्ञान क्या होता है पता है आप लोग को? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सावधानी पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला रंग। काला रंग क्या होता है? काला रंग। और रसायन विज्ञान जनक कौन जाएंगे? लेबोजियर। कौन जाएंगे? लेबोजियर। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और लेबोजियर ने 1778 में ऑक्सीजन तथा वर्ष 1783 में हाइड्रोजन का पहचान एवं नामकरण किया था, ठीक है। चलिए, द्रव क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, भार विद्यमान हो, क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। और जिसका सदैव क्या होता है? एक द्रव्यमान क्या हो? निश्चित हो। इसे ना तो निर्मित कर सकते, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। प्रकाश, ऊर्जा, ध्वनि द्रव नहीं है, ठीक है। इसे क्या है? द्रव नहीं है। द्रव का विभाजन जो है 2 प्रकार से किया गया है, भौतिक रूप में और रासायनिक रूप में। तो भौतिक विभाजन का क्या होगा इसका? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। क्या जाएगा? पदार्थ को अभी तक कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और रासायनिक रूप में क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जो क्या होता है? अशुद्ध होता है। चलिए, शुद्ध में क्या आएगा? तत्व और यौगिक। और तत्व को 3 प्रकार में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। और मिश्रण क्या हो जाएगा? 2 प्रकार का, समांगी और विषमांगी। यौगिक कितने प्रकार होगा? 2 प्रकार, कार्बनिक और चलिए बताइएगा, ठोस से वाष्प का बनना या ठोस से गैस में बनना क्या होगा? वाष्पीकरण। और गैस से सीधा द्रव में बदलना, गैस से द्रव, संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। और गैस से ठोस में निक्षेपण। क्या होगा? निक्षेपण।
डिस्टिलाइज और ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। चलिए आगे बताइएगा। धातु जो होता है इसका गुण क्या होता है? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है विद्युत का। विद्युत एवं उष्मा दोनों का हो जाएगा, विद्युत एवं उष्मा दोनों का हो जाएगा। चलिए, धातु में गुण जो होता है तन्यता और आघात बढ़ता का गुण होता है। तो किस धातु में तन्यता सबसे अधिक होता है? सोना। सोना में क्या होता है? सोना में तन्यता और आघात दोनों अधिक होता है। ठीक है, चलिए। और धातु होता है धातु के विपरीत गुण वाला होता है। यह जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन एक अपवाद में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या विद्युत का सुचालक हो जाएगा। रोके क्या? 16,000 सब्सक्राइबर पूरने की खुशी में हम लोग आज पार्टी कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए।